स्वागत है आपका जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास में। कल के क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बता रहे थे। उस वीडियो के आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 आज स्टार्ट करके बता रहा हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर, देखिए हम पिक्चर बनाते हैं इसका। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ी बात है पिक्चर। अगर आप पिक्चर अपने से बना लोगे तो इसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है पिक्चर। आपको सबसे पहले पिक्चर ही समझना है, बाद में इसके प्रोसेस पर हमको ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक पेड़ स्थल के शिखर पर, तो चलिए एक पेड़ स्थल बनाते हैं। पेड़ स्थल को आप मान के चलो कि मीनार भी बोल सकते हो या भवन भी बोल सकते हो, है ना। तो एक पेड़ स्थल ले लिया, देख लीजिए ये पीला वाला भाग को हमने मान लिया पेड़ स्थल, और ये पेड़ स्थल जमीन पे है। तो चलिए इसको हमने आधार बना लिया, जमीन बना लिया। और यह बिंदु जो है यहाँ पे आप ऊपर का जो भाग जो देख रहे हैं, इसको हम पेड़ स्थल का शिखर बोलते हैं, या इसको आप चोटी भी कह सकते हैं। और इस बिंदु को पेड़ स्थल का पाद बिंदु कहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब प्रश्न में क्या कहा कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर, तो इस बिंदु का नाम बाद में हम इसको मिटा देंगे, भी हम शो कर रहे हैं लिख करके। ये देखिए ये शिखर हो गया, ये पेड़ स्थल का शिखर हो गया। और इस पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। चलिए आप देखेंगे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ये देख लो 1.6 मीटर मूर्ति लगा दिया गया। किसी भी चीज़ का मूर्ति हो सकता है। अब देखिए यह जो मूर्ति जो लगा हुआ है, तो ये मूर्ति का हो गया शिखर, और ये मूर्ति के लिए हो गया पाद बिंदु। शिखर को आप चोटी भी कह सकते हो। प्रश्न क्या कह रहा है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, देखिए यहाँ पे एक जमीन का एक भूमि का एक बिंदु बना दिया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे मूर्ति है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देख लो। उन्नयन कोण क्या डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पे कोण जो बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए इसका नामकरण बाद में करेंगे। फिर आगे क्या कहा, उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी बिंदु से पेड़ स्थल, देखिए यहाँ पर पेड़ स्थल है और यहाँ पे शिखर है। इसी बिंदु से, यानी यही बिंदु है, बिंदु इसी को लेना है। इसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का, तो यहाँ पर पेड़ स्थल हो गया और पेड़ स्थल का इस बिंदु को हम कहते हैं शिखर। तो पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री, 45 डिग्री। चलिए देख लीजिए, इस कोण का मान यहाँ पे हो गया 45 डिग्री। प्रश्न कह रहा है कि पेड़ स्थल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री का है, जबकि पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो मूर्ति के शिखर से जो जमीन पर एक बिंदु है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा है। ये आप देखो, ये उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री, और ये जो आप पीला वाला भाग देख रहे हैं, ये उन्नयन कोण बन गया 45 डिग्री। हमारा पिक्चर रेडी हो गया। आप इसका नामकरण किसी भी कंडीशन से कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी हो गया मूर्ति, और बी से सी तक हमने मान लिया पेड़ स्थल की ऊंचाई। बी सी हमारा पेड़ स्थल हो गया। आधार मालूम नहीं है, आधार को आप मान लो x मीटर, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। प्रश्न में कहा कि पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ स्थल को हम क्या माने, BC माने, और BC की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हमने मान लिया h मीटर। BC की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। अब आइए इसके थोड़ा सा भाषा हम लिखेंगे, भाषा के बाद इसको जो है प्रोसेस पर लाते हैं। अब देखिए क्या क्या कंडीशन किया गया है। इसमें हम लिखेंगे माना के पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई को हमने मान लिया BC,
और BC बराबर लिखेंगे h मीटर। उसके बाद देखिए मूर्ति की ऊंचाई है 1.6, मूर्ति की ऊंचाई इसको हमने मान लिया है AB, और AB बराबर हो गया आपके पास में 1.6 मीटर। 20, चलिए इसका नामाकरण कर लेते हैं, इसका नाम D रख दीजिए। तो CD बराबर हमने क्या मान लिया x, CD बराबर x मीटर मान लिया। अब आइए इसमें एक त्रिभुज लेते हैं BCD। आप देखो ये त्रिभुज में यहाँ पे छोटे वाला भाग में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और मुझे पेडस्थल की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है, जबकि आधार भी मालूम नहीं है। तो लंब और आधार मैंने आपको बता दिया था पिछले बेसिक क्लास में, आप सीखे होंगे। लंब और आधार ज्ञात करने के लिए tan का प्रयोग करते हैं। हालांकि कॉट भी लगाओगे तो आंसर चल आएगा, लेकिन विशेष रूप से उस पर जाएंगे नहीं, tan से ही काम चला लेंगे। तो आइए लेते हैं, इसीलिए त्रिभुज का नामकरण देते हैं BCD में। त्रिभुज BCD में देखिए tan थीटा का प्रयोग करते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। पिछले क्लास में आपको लाल बटे कक्का का फॉर्मूला दिया गया होगा। तो लंब बटे आधार, लंब का मान आप देखो, लंब का मान है BC और आधार का वैल्यू है यहाँ पर CD। चलिए लिख दिया। थीटा का मान यहाँ से देखेंगे, थीटा का मान है 45 डिग्री में। एक बार देखेंगे इसका नामकरण क्या किया गया त्रिभुज का, BCD। तो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, छोटे वाला त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज में थीटा का मान आपका 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पर हम रखते हैं 45 डिग्री, और BC का मान है h, तो h रख दीजिए, और CD का मान है x, इसको हम x रख देंगे। tan 45 का मान आपको मालूम होगा, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 = h बट्टा में x, इसके बट्टा में कुछ ना तो 1 मान करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। h में x से गुणा करेंगे h, और x में x से गुणा करेंगे x। चलिए मान लिया इसको समीकरण 1। अब आइए पुनः हम त्रिभुज लेते हैं पूरे बड़ा त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज क्यों उठाएंगे, क्योंकि ये बड़े भुजा के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये बड़ा त्रिभुज हमको लेना है 60 डिग्री वाला में। तो त्रिभुज का नाम लेते हैं ACD में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में। चलिए देखिए ACD में इसमें टोटल लंब का चर्चा किया गया है, और आधार मुझे मालूम हो गया, x का मान आया है h। देख लो x का मान आया है h। अब हम मान निकालेंगे, जहाँ भी x होगा उसको हटा करके हम h डाल देंगे। ठीक है, तो हम पुनः त्रिभुज लेते हैं ACD में, और ACD निकालने के लिए चूंकि हमको लंब का मान चाहिए, पेड़स्थल की ऊंचाई चाहिए जिसको हमने h मान रखा है। तो h का मान निकालने के लिए लंब और ये नीचे वाला आधार, तो लंब आधार पुनः tan का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ACD में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आप देखो लंब का मान हो गया AC और नीचे वाला आधार हो गया CD। तो चलिए लिख देते हैं CD या tan थीटा का मान देखिए बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री है, तो थीटा को हटाइए 60 डिग्री रखते हैं। अब पिक्चर को आप देखिए, यहाँ से इसको समझते हैं। AC है तो AC हमारा 2 पार्ट में टूटेगा, एक टूटेगा AB और जोड़ BC। अगर AB को BC के साथ अगर हम जोड़ दें तो AC का मान निकल जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। AB को BC के साथ अगर आप ऐड करते हो तो पूरे AC का मान निकल जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम AB प्लस में BC अपॉन CD का मान देखिए x है। तो चलिए x लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का वैल्यू हो गया, tan 60 डिग्री पहले रखते हैं, ये tan लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री रख चुके हैं। tan 60 का मान √3 होता है। तो चलिए √3 रखा गया, और AB का मान आप यहाँ से देखो, AB का मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 प्लस BC का मान जो पेड़स्थल की ऊंचाई है h, और बट्टा में x का मान देखिए x h के बराबर में है, तो x को हटा करके हम h लिख दिया। अब करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गुना करते हैं √3h
और इक्वल टू 1.6 प्लस एच में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा 1.6 प्लस एच। अब आप देखो एच प्लस में है, इधर हम एच को लाते हैं LHS में तो साइन बदल जाएगा। अगर मान के चलिए कि LHS में प्लस है तो RHS में माइनस में हो जाएगा, या इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, साइन को पलट दिया जाता है। तो ये हो गया √3h, एच प्लस में इधर आ गया माइनस में 1.6, इसमें से हम दोनों में h है, h कॉमन निकालिए तो हो गया √3 माइनस 1। पुनः अगर गुना करते हैं तो इतना बात आ जाएगा, √3 में h से गुना √3h, h में x से गुना h हो गया इक्वल टू 1.6। अगर हम h का मान यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। ये नीचे अपरमेय संख्या है, इसको परमेय बनाने के लिए करते क्या है, इसका परमेयकरण कर देते हैं। नीचे वाला को परमेय रखने के लिए परमेयकरण करते हैं, और परमेयकरण का एक तरीका होता है कि अगर नीचे साइन माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, अगर प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया √3 माइनस 1, तो इसके लिए हम लिखेंगे √3 प्लस 1 बट्टा में √3 प्लस 1। चलो अब देख लो क्या होगा आगे। h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा में, इसको देखिए ये फार्मूला पर आ गया, ये फार्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़िए, ये हो गया √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो आगे आपके पास में h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इसको घटा दीजिए 2 हो गया, और 2 से ये कट जाएगा 0.8 बार में, तो h का मान आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। चलिए h का मान हमारे पास में आ गया, जबकि हमने मान क्या रखा था, यहाँ पे आप देख लो, पेड़ स्थल की ऊंचाई को हमने माना था h, और h का मान आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो हम नीचे लाइन में लिख देंगे, लास्ट लाइन होगा, अतः पेड़ स्थल की ऊंचाई जिसको हमने h माना था, और h का मान आया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। धन्यवाद।